जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जब भी कोई खेल इवेंट होता है तो उस खेल इवेंट से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आईपीएल से जुड़े हुए जो भी तथ्य आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं उन सभी तथ्यों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक भी जरूर करिएगा। इस वीडियो की जो क्विज है वह आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, तो ऐप के ऊपर जा करके आप वहां पर क्विज भी दे सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग की तो ध्यान रखिएगा हमारे देश का यह एक प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग है। T20 का मतलब क्या होता है? तो T20 का मतलब होता है कि आईपीएल के दौरान जितने भी मैच खेले जाते हैं उन सभी मैचों में 20 ओवर का गेम होता है, यानी कि दो टीमें होती हैं तो पहली टीम 20 ओवर खेलती है और दूसरी टीम भी 20 ओवर खेलती है। पहली बार बीसीसीआई के द्वारा इसका आयोजन 2008 में किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी और इस T20 लीग में हमारे देश के जो प्रमुख 8 शहर हैं उन शहरों की टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। बात करते हैं यहाँ पर खेल के प्रारूप के बारे में। तो ये जो खेल होता है उसमें आपको डबल राउंड रॉबिन और नॉकआउट देखने को मिलता है। डबल राउंड रॉबिन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारी 8 टीमें हैं वह आपस में एक दूसरे के साथ में दो मैच शुरुआत में खेलती हैं, इसीलिए इसे डबल राउंड रॉबिन कहा जाता है। और उसके बाद में हमारा होता है प्ले ऑफ। तो प्ले ऑफ हमारा नॉकआउट होता है, यानी कि यहाँ पर जो टीम हारती है उसके बाद में वह अपना बोरिया बिस्तर समेट करके टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। तो ये हमने बात की इसके बेसिक के बारे में। अब टीमों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो मुंबई इंडियंस है, कोलकाता नाइट राइडर्स है, चेन्नई सुपर किंग्स है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, राजस्थान रॉयल्स है, किंग्स 11 पंजाब है, दिल्ली कैपिटल्स है और एक हमारी है सनराइजर्स हैदराबाद। तो ये 8 टीमें हैं जो कि इस वर्ष के आईपीएल में पार्टिसिपेट करेंगी। अब आईपीएल में कुछ हमारे महत्वपूर्ण पुरस्कार भी दिए जाते हैं और इन पुरस्कारों के बारे में भी आपको पता होना आवश्यक है। तो कौन कौन से पुरस्कार हैं? पहला हमारा होता है ऑरेंज कैप, यानी कि जब हमारे आईपीएल का कोई संस्करण समाप्त होता है तो उस पूरे टूर्नामेंट के दौरान किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं उस खिलाड़ी को यहाँ पर ऑरेंज कैप से सम्मानित किया जाता है। और जो लोग आईपीएल देखते होंगे उनको ये पता होगा कि लगातार टूर्नामेंट के दौरान जो भी खिलाड़ी सबसे ज़्यादा रनों के मामले में शीर्ष पर होता है उसके सिर पर आपको ये ऑरेंज कैप भी देखने को मिलती है। उसके बाद में हमारा होता है पर्पल कैप। तो जिस प्रकार से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप मिलता है उसी प्रकार से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को पर्पल कैप से सम्मानित किया जाता है। और जब हमारा टूर्नामेंट चल रहा होता है उस दौरान सबसे ज़्यादा विकेट की श्रेणी में जो भी गेंदबाज शीर्ष पर होता है उसके सिर पर आपको ये टोपी देखने को मिलेगी। फिर हमारा होता है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड। तो जिस प्रकार से टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिलता है उसी प्रकार से आईपीएल में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार भी दिया जाता है। तो जो भी खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट के दौरान सबसे शानदार प्रदर्शन करता है, चाहे बैटिंग की बात करें या हम लोग बॉलिंग की बात करते हैं, उन खिलाड़ियों को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया जाता है। और इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 2013 से, यानी कि 2013 के पहले वही हमारा अवार्ड होता था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो ये हो गया तीसरा अवार्ड। और एक हमारा होता है फेयर प्ले अवार्ड। ये अवार्ड क्या है तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। वह पार्टिकुलर टीम जो कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान खेल भावना को बनाए रखती है उस टीम को ये पुरस्कार मिलता है। तो कैप्टन कूल यानी कि MS धोनी के बारे में आपको पता होगा, उनकी टीम को सबसे ज़्यादा बार फेयर प्ले अवार्ड मिल चुका है। तो ये हमने बात कर ली इसके दौरान जो प्रमुख अवार्ड दिए जाते हैं। अब आइए हम बात करते हैं आईपीएल 2020 के बारे में। तो आईपीएल इसका पूरा नाम है इंडियन प्रीमियर लीग। और ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ की जो क्रिकेट को संचालित करने वाली संस्था है बीसीसीआई, उसी के द्वारा इसका संचालन किया जाता है।
इस बार इसका टाइटल स्पॉन्सर भी बदल गया है। तो याद रखिएगा, इस बार की टाइटल स्पॉन्सर है ड्रीम 11। इससे पहले वीवो थी जो कि चाइना की कंपनी थी, लेकिन चीन के साथ में हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, इसीलिए स्पॉन्सरशिप को यहाँ पर वीवो से छीन करके ड्रीम 11 को दे दिया गया है। बात करते हैं आईपीएल के इस एडिशन की, तो ध्यान रखिएगा ये आईपीएल का 13वां संस्करण है, यानी कि इससे पहले आईपीएल के 12 संस्करण हो चुके हैं। पहला संस्करण कब हुआ था, तो ये मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि 2008 में इसका पहला संस्करण खेला गया था। कुल टीमें, तो यहाँ पर 8 टीमें हिस्सा लेती हैं और आपको ध्यान रखना है इस वर्ष कितने मैच होंगे। तो इस वर्ष कुल मिलाकर के आईपीएल के दौरान 56 मैच खेले जाएंगे। अब इस बार के आईपीएल की खास बात क्या है? इस बार के आईपीएल की खास बात यह है कि कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष का जो आईपीएल है वह हमारे देश के बजाय संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में आयोजित किया जाएगा। आयोजन इसका होगा 19 सितंबर से लेकर के 10 नवंबर 2020 तक। और यूएई के 3 प्रमुख शहर हैं, एक तो हमारा है अबू धाबी, एक है शारजाह और एक है दुबई। तो इन्हीं तीनों शहरों में आईपीएल के इस संस्करण का आयोजन कराया जाएगा। इससे पहले भी आपको ध्यान रखना है कि जब हमारे यहाँ पर 2014 में लोकसभा के चुनाव थे तो उस समय भी आईपीएल 2014 का आयोजन यूएई में किया गया था। अब कोविड-19 का समय है, इसीलिए बीसीसीआई ने यूएई का एक कंपनी है जिसका नाम है बीपीएस हेल्थ केयर, इसके साथ में समझौता किया है और बीपीएस हेल्थ केयर के द्वारा जो भी हमारे टीम के खिलाड़ी हैं या जो भी उसके अन्य स्टाफ हैं उन सभी की कोविड-19 टेस्टिंग की जाएगी। तो ये चीज़ें भी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अब आइए आईपीएल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हैं उनको भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आईपीएल के इतिहास में अभी तक किस टीम के द्वारा सर्वोच्च स्कोर बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 263 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पर, और यही अभी तक के आईपीएल में किसी भी टीम के द्वारा बनाया गया उच्चतम स्कोर है। बात करते हैं यहाँ पर मिनिमम स्कोर की यानी कि न्यूनतम स्कोर की, तो इसका रिकॉर्ड भी है आरसीबी के पास में, और आरसीबी 49 रनों पे ऑल आउट हो गई थी कोलकाता नाइट राइडर के विरुद्ध मैच में। तो अगर हम बात करते हैं उच्चतम स्कोर के रिकॉर्ड की तो वो भी आरसीबी के पास में है, और न्यूनतम स्कोर का जो रिकॉर्ड है वह भी आरसीबी के ही पास है। अब बात करते हैं आईपीएल में किन खिलाड़ियों ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। तो इसमें हमारे भारत के ही 3 प्रमुख खिलाड़ी हैं। पहले स्थान पे हैं वर्तमान में भारतीय टीम के कप्तान और आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली। इन्होंने कुल मिलाकर के 169 पारियों में 5412 रन बनाए हैं। दूसरे स्थान पे हैं सुरेश रैना जिन्होंने 189 पारियों में 5368 रन बनाए हैं, और तीसरे स्थान पे है रोहित शर्मा जिन्होंने 183 पारियों में 4898 रन बनाए हैं। तो इन सभी के नाम आपको ध्यान रखने हैं, और सबसे ज़्यादा विराट कोहली, दूसरे स्थान पे सुरेश रैना और तीसरे स्थान पे हैं रोहित शर्मा। सुरेश रैना इस वर्ष के आईपीएल के संस्करण से बाहर हो गए हैं, कुछ निजी कारणों का हवाला देते हुए ये आईपीएल 2020 में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसके बाद में बात करते हैं उच्चतम स्कोर की। जैसे हमने बात की थी किसी टीम के द्वारा बनाए गए उच्चतम स्कोर की, उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं किसी खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए हाईएस्ट स्कोर की, तो वह रिकॉर्ड है क्रिस गेल के नाम पर। क्रिस गेल ने 175 रन बनाए थे नॉट आउट, और यही अभी तक के आईपीएल के इतिहास में किसी एक खिलाड़ी द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर है। अब हम बात करेंगे कि किस खिलाड़ी ने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं, तो वो किया है क्रिस गेल ने ही। क्रिस गेल ने 124 मैचों में 326 छक्के लगाए हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि आईपीएल के पूरे इतिहास में किस बल्लेबाज के द्वारा एक पारी के दौरान सबसे ज़्यादा छक्के लगाए गए हैं, तो सबसे ज़्यादा छक्के लगाए जाने का भी रिकॉर्ड है क्रिस गेल के पास में। इन्होंने 17 छक्के लगाए थे जब इन्होंने 175 रन बनाया था, और इसके साथ साथ क्रिस गेल के पास में 30 गेंदों पर सबसे तेज शतक का भी रिकॉर्ड है, यानी कि आईपीएल में
जो सबसे तेज 100 रन बनाए गए हैं किसी खिलाड़ी के द्वारा, वह रिकॉर्ड भी क्रिस गेल के ही नाम पर है। आगे बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट की, तो ये है आंद्रे रसेल के नाम पर और इनका स्ट्राइक रेट है 186.41। स्ट्राइक रेट का सिंपली मतलब होता है कि किसी खिलाड़ी के द्वारा 100 गेंदों पर कितने रन बनाए गए हैं। तो 100 गेंदों पर इन्होंने औसतन 186 रन अपने आईपीएल कैरियर के दौरान बनाए हैं। अब हम बात करेंगे कुछ अन्य रिकॉर्डों की, जैसे कि आईपीएल में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसने अभी तक सबसे ज़्यादा मैच खेला है। तो ये रिकॉर्ड है सुरेश रैना के पास में। इन्होंने आईपीएल में कुल मिलाकर के 193 मैच खेला है। हालांकि इस वर्ष संभव है कि यह रिकॉर्ड इनका टूट जाए। सबसे ज़्यादा शतक की बात करते हैं तो यह रिकॉर्ड भी है क्रिस गेल के नाम पर। इन्होंने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा 6 शतक लगाए हैं। सर्वाधिक अर्धशतक की बात करते हैं यानी कि हाफ सेंचुरी की बात करते हैं तो ये रिकॉर्ड है डेविड वार्नर के नाम पर। इन्होंने अभी तक आईपीएल के इतिहास में 44 हाफ सेंचुरी लगाई है, यानी कि 44 बार इन्होंने 50 रनों का आंकड़ा पार किया है। आगे बात करते हैं आईपीएल में गेंदबाजों के रिकॉर्ड की, तो सबसे ज़्यादा विकेट की सूची अगर हम लोग देखें तो पहले स्थान पे हैं श्रीलंका के लासिथ मलिंगा। लासिथ मलिंगा ने 122 पारियों में 170 विकेट लिए हैं। दूसरे स्थान पे हैं अमित मिश्रा, इन्होंने 147 पारियों में 157 विकेट लिया है। और तीसरे स्थान पे हैं हरभजन सिंह, इन्होंने 157 पारियों में 150 विकेट लिया है। तो ये हैं आईपीएल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 गेंदबाज। उसके बाद में बात आती है कि इंडिविजुअल कैटेगरी में सबसे बेहतर प्रदर्शन एक मैच में किस गेंदबाज के द्वारा किया गया है। तो ये हैं अल्जारी जोसेफ। और जो लोग आईपीएल देखते होंगे उनको याद होगा मुंबई इंडियन के लिए पिछले वर्ष खेलते हुए इन्होंने मात्र 12 रन देकर के 6 विकेट हासिल किया था और यही अब आईपीएल में एक गेंदबाज के तौर पर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड है। अब हम बात करेंगे आईपीएल की पहली हैट्रिक के बारे में। तो आईपीएल में सबसे पहली हैट्रिक ली थी लक्ष्मीपति बालाजी ने, किसके विरुद्ध? किंग्स 11 पंजाब के विरुद्ध। और इन्होंने यह हैट्रिक आईपीएल के पहले संस्करण में ही ली थी, यानी कि 2008 में इन्होंने पहली हैट्रिक प्राप्त की थी। और अभी तक आईपीएल के इतिहास में कुल मिलाकर के गेंदबाजों के द्वारा 19 हैट्रिक ली जा चुकी है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि आईपीएल के पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा बार हैट्रिक किसने ली है, तो वह रिकॉर्ड है अमित मिश्रा के नाम पर। अमित मिश्रा ने 2008 के आईपीएल में एक हैट्रिक ली, 2011 के आईपीएल में ली और 2013 के आईपीएल में भी इनके द्वारा हैट्रिक ली गई थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा हैट्रिक का रिकॉर्ड है अमित मिश्रा के पास में और इन्होंने 3 बार हैट्रिक विकेट हासिल किए हैं। हैट्रिक विकेट क्या होता है, तो ये मैं आपको एक स्पेशल वीडियो है क्रिकेट का, उसमें ऑलरेडी बता चुका हूँ। हैट्रिक का मतलब होता है 3 लगातार गेंदों पर कोई काम करना, जैसे कि 3 लगातार गेंदों पर 3 विकेट ले लेना, तो ये विकेटों की हैट्रिक होगी। 3 लगातार गेंदों पर 3 चौके मार देना, तो ये चौकों की हैट्रिक होगी। 3 लगातार गेंदों पर 3 छक्के मार देना, तो ये छक्कों की हैट्रिक होती है। लेकिन इन सभी हैट्रिक में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है विकेटों की हैट्रिक, तो इसीलिए हमने विकेट की हैट्रिक को यहाँ पर डिस्कस किया। अब एक और महत्वपूर्ण डेटा आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि आईपीएल के जो भी अभी तक टूर्नामेंट हुए हैं उनमें कौन विजेता रही है और कौन उपविजेता रही है। सबसे पहले बात करेंगे 2008 की। तो 2008 में फाइनल मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला गया था और इसमें राजस्थान रॉयल को जीत मिली थी। 2009 की बात करते हैं तो इसमें फाइनल मुकाबला डेक्कन चार्जर्स और आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में हुआ था और इसमें जीत मिली थी डेक्कन चार्जर्स को। फिर बात करते हैं 2010 के मैच की। तो ये खेला गया था चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियन के बीच में और इसमें चेन्नई सुपर किंग्स को जीत मिली थी। 2011 में फाइनल मुकाबला खेला गया चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में और इसमें भी चेन्नई सुपर किंग्स को जीत मिली थी। फिर आते हैं 2012 में। तो 2012 में फाइनल मुकाबला हुआ कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में और इसे जीता था कोलकाता नाइट राइडर्स ने। 2013 में फाइनल मुकाबला खेला गया मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में और इसे जीता था मुंबई इंडियंस ने। 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच में मैच हुआ
और इसे जीता था कोलकाता नाइट राइडर्स ने। 2015 में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में मैच हुआ और इसे जीता था मुंबई इंडियंस ने। और इस प्रकार से 2016 की बात करते हैं तो यहाँ पर फाइनल मुकाबला हुआ था सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में और इसे जीता था सनराइजर्स हैदराबाद ने। 2017 के टूर्नामेंट की बात करें तो ये फाइनल मुकाबला हुआ था मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के बीच में और इसे जीता था मुंबई इंडियंस ने। उसके बाद में 2018 का मुकाबला ये हुआ चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में, इसमें जीता था चेन्नई। और फिर 2019 यानी कि पिछले वर्ष का जो संस्करण था, काफ़ी रोमांचक फाइनल मुकाबला खेला गया था और इसे मुंबई इंडियंस ने जीता था चेन्नई सुपर किंग्स को मात्र 1 रनों से हरा करके। तो काफ़ी शानदार मुकाबला था पिछले वर्ष का जो फाइनल मैच खेला गया था। तो ये हम लोगों ने सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। अब आइए इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि आईपीएल के पहले संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता था? तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे जीता था राजस्थान रॉयल्स ने। किसने? राजस्थान रॉयल्स ने इसे जीता था। अगला प्रश्न है आईपीएल 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है किस टीम ने सर्वाधिक बार आईपीएल का खिताब जीता है? तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ध्यान रखिएगा मुंबई इंडियंस की टीम ने अभी तक सबसे ज़्यादा 4 बार आईपीएल का टूर्नामेंट जीता है। अगला प्रश्न है आईपीएल 2020 का टाइटल स्पॉन्सरशिप के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर चुना हुआ है ड्रीम 11 का। अगला प्रश्न है आईपीएल 2020 में कुल कितने मैच प्रस्तावित किए गए हैं? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 56 मैच प्रस्तावित हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2020 के पहले आईपीएल संयुक्त अरब अमीरात में कब आयोजित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 2020 के पहले 2014 में इसका आयोजन यूएई में किया गया था। अगला प्रश्न है आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक मैच किस खिलाड़ी ने खेला है? तो ये खेला है सुरेश रैना ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आईपीएल में एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के पास है? तो सबसे ज़्यादा छक्के यहाँ पर लगाए हैं क्रिस गेल ने। किसने? क्रिस गेल के द्वारा 300 से ज़्यादा छक्के आईपीएल के इतिहास में लगाए गए हैं। अगला प्रश्न है आईपीएल के इतिहास में पहली हैट्रिक विकेट किस खिलाड़ी ने लिया था? तो ये लिया है लक्ष्मीपति बालाजी ने। अगला प्रश्न है आईपीएल के इतिहास में 3 बार हैट्रिक लेने वाले एकमात्र गेंदबाज कौन हैं? तो ये हैं हमारे भारत के अमित मिश्रा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो सबसे ज़्यादा रन बनाया है विराट कोहली ने, दूसरे स्थान पे है सुरेश रैना और तीसरे स्थान पे है रोहित शर्मा। तो वैसे इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आखिरी प्रश्न है आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो सबसे ज़्यादा विकेट लिया है श्रीलंका के लासिथ मलिंगा ने और वर्तमान में ये मुंबई इंडियन के लिए खेलते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये जो क्विज है 20 प्रश्नों के साथ में आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, तो ऐप के ऊपर आप क्विज जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।